हाय गाइस, कॉमर्स एकेडमी आप सभी के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रही है, वनडे ट्रिप। इस ट्रिप की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाने वाली है, तो मैं धीरे धीरे करके आपको सब पूरी जानकारी इसमें दूंगा। हमारा जो पहला स्टॉप होगा वो सापुतारा होगा। लगभग 9 बजे हम यहाँ पे सूरत से निकल जाएंगे सापुतारा के लिए। सापुतारा में आधी रात को जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे मैं आपको नाइट बाज़ार में घुमाने वाला हूँ। नाइट बाज़ार में ढेर सारी चॉकलेट की वैरायटीज़ और ड्राई फ्रूट्स और ढेर सारे ऐसे खिलौने जो कि आप घर ले जा सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। इस तरह के सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलने वाली हैं। साथ ही साथ वहाँ पे मैगी भी बहुत ज़ोरदार मिलती है, तो मैं सापुतारा नासिक रोड पर आपको ज़ोरदार मैगी खिलाने वाला हूँ। आप वहाँ पे मैगी खा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉप होगा वो होगा त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो बनाया गया है वो बनाया गया है नाना साहेब पेशवा तृतीय के द्वारा इनका जीर्णोद्धार करवाया गया था। इनके जीर्णोद्धार में लगभग 16 लाख रुपए लगे थे और इस मंदिर के जीर्णोद्धार में लगभग 21 वर्ष लगे थे, जो 18वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया गया था। और इस समय के हिसाब से लगभग यह 4000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च होगा। त्र्यंबकेश्वर की जानकारी मैं आपको बताऊं तो नासिक के त्र्यंबक शहर में त्र्यंबकेश्वर आया हुआ है। त्र्यंबक इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव के तीनों नेत्र यहाँ पर खुले हुए हैं और जिस वजह से यहाँ पे त्र्यंबक मतलब होता है 3 आँखें, तो त्र्यंबकेश्वर का नाम पड़ा है। त्र्यंबकेश्वर में जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर में आपको केवल शिव जी के ही नहीं बल्कि ब्रह्मा और विष्णु के भी दर्शन होंगे। वहाँ पे लिंग के रूप में 3 शिवलिंग बनाए गए हैं जिनके दर्शन हम वहाँ पे करेंगे। और इसके लिए वैकेशन टाइम में काफ़ी भीड़ भी रहने वाली है, तो वहाँ पे हम लाइन लगा करके दर्शन करेंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम वहाँ पे दर्शन करने वाले हैं शिव जी के। तो त्र्यंबकेश्वर की महिमा हम वहाँ देखने वाले हैं। गाइस, हमारा जो अगला स्टॉप होगा वो होगा ब्रह्मगिरी पर्वत। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से ही हम अगले स्थान पर जाएंगे ब्रह्मगिरी एक पर्वत श्रृंखला है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर आया हुआ एक महत्वपूर्ण पर्वत है जिसे गोदावरी का उद्गम स्थान माना जाता है। गोदावरी नदी जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की साउथ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत एक एडवेंचरस ट्रिप रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमें पहाड़ चढ़ना है। लगभग 900 सीढ़ियाँ हैं और बीच में हमें कुछ जानवर भी मिलेंगे। कोल्हा करके यहाँ पे एक जानवर पाया जाता है जो कोई भी नुकसानदायक नहीं है, जंगली जानवर के रूप में है, परंतु हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। स्कूल और ट्यूशन्स के ट्रिप के लिए बहुत ही शानदार ट्रिप है ये। ब्रह्मगिरी पर्वत के स्थान के विषय में मैं आपको संपूर्ण जानकारी वहाँ पर भी दूंगा। इस वीडियो में भी आपको काफ़ी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ब्रह्मगिरी पर्वत की चढ़ाई की जब हम शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे एक संकरा रास्ता है जिसमें आने और जाने के लिए दोनों साइड से जगह मिलेगी। और ब्रह्मगिरी पर्वत के सभी गुणों के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर गोदावरी किस तरह से आई। यहाँ पे गौतम ऋषि ने लगभग 12 वर्षों तक शिव जी की तपस्या की और गोदावरी नदी को यहाँ पे रोकने का उपाय बनाया। यहाँ पर मंदिर के गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वहाँ पे गौमुख बनाया गया है जहाँ से पानी निकलता है प्राकृतिक रूप से, उसका उद्गम स्थान वहीं से है। गोदावरी नदी के गौमुख के पश्चात वहाँ पर कुंड है जहाँ पे गोदावरी नदी का पानी इकट्ठा होता है और वहीं से फिर वह नदी के रूप में आगे बढ़ता है। गोदावरी नदी प्राचीन समय में सूख जाती थी। गौतम ऋषि ने वहाँ पर वो ना सूखे इसलिए भगवान शिव की तपस्या की थी और 12 वर्षों की तपस्या के पश्चात भगवान शिव खुश हुए और अपनी जटाओं में गोदावरी नदी को बांध लिया और अपनी जटाओं को एक पर्वत पर पटका जहाँ पे जटाओं के निशान भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। और गोदावरी नदी वहाँ से निकली है। वहाँ पर गोदावरी नदी के जटा मंदिर, भगवान शिव की जो जटाएं पटकी गई थी वहाँ पर जटाओं के निशान पड़े हुए हैं। जटा मंदिर के रूप में जाना जाता है जो कि हमारी पर्वत की चढ़ाई के बाद मिलेगा। पर्वत की चढ़ाई के पश्चात वहाँ पर कुंड मिलेंगे। उन कुंड में गोदावरी नदी का पानी इकट्ठा होता है। गौतम ऋषि का जो तप स्थान है वो तप स्थान भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप भी लगा था, जिस कारण से
यहाँ पे भगवान शिव जी की उन्होंने पूजा की थी और गौतम ऋषि के द्वारा ही इस पर्वत स्थान पर ढेर सारी तपस्याएं करके इसे पवित्र बनाया गया है। गोदावरी का उद्गम स्थान के रूप में यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, इसलिए इसकी चढ़ाई हम करके यहाँ पे गोदावरी नदी का पानी भी लेंगे। सभी जो भी यात्री होंगे उनसे अनुरोध है कि अपने साथ एक पानी का बोतल भी रखें खाली, जिससे कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान से हम पानी भरेंगे, जो कि आप घर ले जा सकते हैं और वहाँ पर प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं और साथ ही साथ अपने घर वालों को भी गोदावरी नदी का पानी पिला सकते हैं। तो देखते हैं हम आगे ट्रिप में गोदावरी का ब्रह्मगिरी का पहाड़ चढ़ के इस गोदावरी के उद्गम स्थान को देखेंगे। तो आइए इस ट्रिप में हमारे साथ जुड़िए और गोदावरी के संपूर्ण विषय के बारे में मैं वहाँ पे आपको जानकारी दूंगा। उसका ब्लॉग भी मैं आपको बना कर देने वाला हूँ, जो ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल पे अपलोड भी किया जाएगा। आप उसे देखिएगा ट्रिप के पश्चात। फिर अगला स्टॉप जो होगा हमारा, वो अगला स्टॉप अब यहाँ पे हम जाने वाले हैं ब्रह्मगिरी पर्वत वापस से उतर करके नासिक के दर्शन के लिए जाएंगे। नासिक जो कि महाराष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, बहुत ही बढ़िया और घूमने लायक शहर है। नासिक में मैं आपको पंचवटी, मुक्तिधाम, सीता गुफा, कालाराम मंदिर और पंचवटी घाट के दर्शन करवाऊंगा। पंचवटी, पंच मतलब 5 और वटी मतलब वट वृक्ष। 5 वट वृक्ष यहाँ पे इकट्ठा आपको देखने मिलेंगे, जिनका स्थान अलग अलग है, परंतु आसमान से जटाओं से इस तरह जुड़े हुए हैं कि ये पूरा जंगल टाइप बनता है। अब वहाँ पर शहर स्थापित हो चुका है, इसलिए उस तरह का नहीं दिखाई देगा, पर पंचवटी का नाम वहाँ से पड़ा। नासिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। भगवान राम ने जब अपने वनवास के समय में यहाँ सबसे अधिक समय बिताया था और यहाँ पर ही माता सीता को सुरक्षित रखा गया था, जहाँ सीता गुफा बनी हुई है। सीता गुफा में हम झुक करके जाएंगे, बैठ करके जाएंगे और बैठ करके सीता गुफा के स्थान पर अंदर घुसेंगे। यहाँ पर सीता माता ने लगभग 1 वर्षों तक शिव जी की तपस्या की थी और यहाँ पर सुरक्षित अपना स्थान रखा था। यहाँ शूर्पणखा का नाक काटा गया, इसीलिए उसका नाम नासिक रखा गया। कालाराम मंदिर के विषय में भी हम इसके बारे में जानेंगे। कालाराम मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर और कालाराम मंदिर दोनों काले पत्थरों से बनाया हुआ मंदिर है। यहाँ पर भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी की जो मूर्ति है वह स्वयंभू है, स्वयं से प्रकट हुई मूर्तियाँ हैं जो कि काले पत्थरों की हैं, जिसकी वजह से इसका नाम कालाराम रखा गया है। फिर इसके बाद हम पंचवटी घाट भी घूमेंगे, जहाँ पर आप स्नान कर सकते हो। पंचवटी घाट में गोदावरी नदी का ही पानी आता है और गोदावरी नदी के पानी में आप स्नान करके अपने आप को पवित्र कर सकते हो और नासिक के संपूर्ण दर्शन इस प्रकार से हम पूर्ण करेंगे। इस ट्रिप के साथ आप जुड़िए और इस ट्रिप का मज़ा लीजिए। स्वागत है आप सभी का इस ट्रिप में। ट्रिप की जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।